हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन लैग्रेंज आइडेंटिटी पर बेस्ड है। लैग्रेंज आइडेंटिटी होता क्या है? वो होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस। ये होता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। एक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस पे बेस्ड आईआईटी जेईई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे बेस्ड जो डिफरेंट कंपटीशन होते हैं, अलग अलग कंपटीशन होते हैं, उस पे उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नहीं आता तो याद कर लीजिए। अगर ये नहीं याद हो पा रहा तो मेरे पास एक ऑप्शन है याद कराने का, मैं ट्राई करता हूँ। आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, ए क्रॉस बी होता कितना है? ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन अगर वही पर मैग्नीट्यूड में ले लूं, इस मैग्नीट्यूड को ले लूं, तो क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। इतना तो समझ में आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इक्वल्स, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब तो मुझे चाहिए डॉट में चाहिए, यहाँ पर क्रॉस है, डॉट भी मुझे चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको ऐसे कर दिया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। यानी क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मुश्किल से आपको 2 सेकंड से 3 सेकंड लगेगा इसको डेराइव करने में। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ऐसे आप ऐसे प्रोसीजर को याद कर लीजिए। कैसे डिराइव करते, इस बात को याद कर लीजिए। याद कैसे रखना है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो भी मैग्नीट्यूड किसका? क्रॉस का और डॉट का। और उसका रिजल्ट ऐसे लैग्रेंज आइडेंटिटी कहलाता है। मैं फिर से बोला, नहीं याद है याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद ही कर लीजिए, बेटर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। काफी स्ट्रेस दे दिया इस बात पर, याद कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ तो ये जो है ये तो गिवन है 144। मैं यहाँ पर डाल दो क्या कि 144 इक्वल्स, ए कितना है? 4 है, ए स्क्वायर चाहिए। तो 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16 इंटू बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 16 9 जाओ, ओके। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी का वैल्यू या तो 3 होगा, या फिर बी का वैल्यू -3 होगा। लेकिन यहाँ पर बी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वेक्टर बी है, उसका लेंथ रिप्रेजेंट करता है। एंड वी नो वेरी वेल कि लेंथ जो होता है कोई भी वेक्टर का, सॉरी, लेंथ जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो -3 है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो आंसर कौन सा होगा? बी इक्वल्स 3। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया होगा। जो मैंने याद करने बताया वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। क्या आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट आया? अगर कोई भी डाउट है, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।